आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे और आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह साड़ी वाड़ी पहन के क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही सुबह, अभी बज रहा है सुबह 8। तो मैं नहा धहा के साड़ी पहन के इसलिए रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है अमावस्या और हमारे ससुराल में काली माता की मंदिर है। तो यहाँ पे काली माता की काफ़ी पूजा मतलब बहुत ही मानी जाती है। तो अमावस्या में तो पूजा कंपलसरी है, होना ही है। तो इसीलिए हम लोग अभी जाने वाले हैं हमारे मंदिर। सुबह 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 से हम लोग फास्ट भी रखे हैं, तो इसीलिए मैंने नहा के साड़ी पहन लिया है। एक्चुअली हम लोग ना इसी का वेट करते हैं कि कब कुछ ओकेशन होगा, ससुराल आएंगे, मायके आएंगे, हम लोग साड़ी पहनेंगे। कि नोएडा में साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं होता और मुझे इतने अच्छे से आता भी नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे साड़ी तो पहन लिया है। पता नहीं कितना अच्छा हुआ है, मेरी सासू माँ यानी मम्मी ने भी मुझे थोड़ा सा हेल्प किया है साड़ी पहनने में। और अभी मम्मी खुद गई है रेडी होने के लिए, पहले मुझे रेडी कर दिया उसके बाद। और इसके साथ मुझे आज एक और चीज़ करना है जो कि मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है मुझे पल्लू का एज, जो कि है मुझे ये भी करना है। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं ना, वहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग आते हैं, तो थोड़ा सा ये करना कंपलसरी है। मतलब पूरा ऐसे घूंघट अगर मैं नहीं भी ओढ़ूँ ना, लेकिन इतना सा तो करना ही है। काफ़ी दिन बाद ये वाला साड़ी मैंने पहना है। इवन शादी के टाइम पे ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था या फिर मेरी मम्मी ने मुझे खरीद के दिया था या सासू माँ ने, शायद, पता नहीं, मैं भूल भी गई हूँ। लेकिन आज मैं ये सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने जैसे तैसे साड़ी तो पहन लिया है, लेकिन पता नहीं कितना क्या अच्छा हुआ है। आप लोग शायद बहुत ही अच्छे से, आप लोगों को साड़ी पहनना आता होगा। मैं भी सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ। आई होप कि बहुत जल्दी सीख जाऊँ। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आने वाले हैं, बहुत लोग आने वाले हैं मंदिर में, सब लोग पूजा करेंगे। तो मम्मी रेडी हो रही है, तो चलिए मिलते हैं मंदिर में जाके। मंदिर से आके हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है और अभी चल रही है लंच की तैयारी। तो आज हमारे घर बहुत ही स्पेशल लंच बनने वाला है, क्योंकि मैं कल चली जाऊंगी मेरे मायके। तो इसीलिए आज मैं अपने हाथों से मम्मी और पापा के लिए कुछ स्पेशल बना के खिलाना चाहती हूँ। तो पापा सुबह सब कुछ मार्केट से लेके यहाँ पे आ गए हैं और मम्मी ने चॉपिंग वगैरह सब कुछ करके दे दिया है और मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो मैं आपको मेन्यू बता देती हूँ। आज हमारे घर बन रहा है फ्राइड राइस और उसके साथ मटन कौसा, जो कि बहुत ही लेस स्पाइसी होगा, कि मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मटन के लिए आलू अभी मैंने फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मटन का आलू फ्राई हो रहा है और यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स काट के मैंने रखा है फ्राइड राइस के लिए। यहाँ पे है गाजर और आलू पतला पतला ऐसे लंबा लंबा मैंने काट लिया है। और यहाँ पे है कुछ फूल गोभी, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और थोड़ी सी कैप्सिकम भी है, इसको भी मैंने ऐसे लंबा और पतला पतला काट लिया है। और है लहसुन, प्याज, और इसमें है मटन मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। नमक, हल्दी और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और भी बहुत। माँ टमेटो আছে না ফ্রিজে? টমেটো ফ্রিজে আছে? अच्छा तो टमेटो লাগবে। तो ये सब डाल के, दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल ही मैंने रखा है। तो ये सब डाल के मटन को भी मैरिनेट मैंने कर लिया है। और यहाँ पे चावल भी बन गया था। बासमती चावल बनने के बाद, मतलब इसको जो 50% बॉईल करना होता है, तो वो करने के बाद मम्मी ने यहाँ पे चावल का पानी स्ट्रेन होने के लिए रख दिया है। और मैं अभी बना रही हूँ लंच। और मम्मी अभी काम करने आई है, मेड, तो मम्मी वहाँ पे है। मम्मी मेड को भी देख रही है, कपड़ा वगैरह जो कुछ भी धोना होता है ना इस टाइम पे, तो वही सब कर रही है।
लंच बन गया है। तो ये देखिए यहाँ पे है फ्राइड राइस, सारी सब्जी डाल के ऊपर से मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ता भी स्प्रिंकल कर दिया है। और यहाँ पे है मटन प्रेशर कुकर में डालना ही पड़ा, नहीं तो ये तो अच्छे से बॉईल नहीं होगा। और मम्मी यहाँ पे हम सबके लिए थाली लगा रही है, बड़ो है बत में एज यूजल, जो कि मम्मी का हाथ का परोसा हुआ खाना अच्छा लगता है खाने में। ऑब्वियसली वो सासू माँ हो या अपनी मम्मी हो, मम्मी तो है ना, तो सबके हर एक मम्मी के हाथ से खाना परोस के खाना बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पे जब कोई चाची या फिर कोई भी आता है ना मम्मी के एज के, तो हम लोग कभी भी खुद खाना परोस के नहीं खाते, हमेशा मम्मी खाना परोस के देती है, उसमें एक अलग प्यार होता है। और पापा अभी आए हैं पूजा करके मंदिर से, पापा को भूख लग गया है, पापा यहाँ पे खड़ा है क्योंकि आज टाइम भी काफी हो गई है, 2 बज चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना सही बात। हम पूजा करने के लिए थे माँ काली के पास, माँ काली का पूजा करके आया, आने के बाद तो भूख लग रहा है, तो हम बहू को बोल रहा है जो जल्दी खाना बनाओ। बहू थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे खाना बनाती है। जिस कारण से अभी भूख लगा है तो क्या करेंगे, बहू को बोल रहे जल्दी खाना निकालो। खाना हो गया है। धन्यवाद धन्यवाद। पापा अगर एक बार बोलना स्टार्ट करेंगे तो पापा रुकने का कोई नाम ही नहीं लेते हैं। तो एनीवे चलिए जल्दी जल्दी खाना, मम्मी तो यहाँ पे खाना है उन्होंने पता है मिसी ना भला कर जाओ। तो मम्मी का हो गया है ऑलमोस्ट खाना परोसना, अभी हम लोग बैठेंगे लंच टेबल पे, एक साथ खाना खाएंगे। अभी बैग भी पैक करना है, तो ये काम जितना जल्दी लिपट सकूँ लिपट लूँ, क्योंकि मुझे पैकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। तो सब कुछ मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार करके रखा हुआ है, बस इसको बैग में डालना है और कुछ नहीं। और मम्मी ने थोड़ा बहुत और पापा ने भी थोड़ा बहुत सामान मुझे दिया है नोएडा ले जाने के लिए, जो कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलता है ना, वो सारी चीज़ें। ये सारे कपड़े मैं लेके आई थी, लेकिन ये कुछ भी मुझे पहनना ही नहीं हुआ, ये मैं वापस अपने मायके लेके जा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कहीं पे निकले ही नहीं ना, तो ये सब पहना भी नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी और पापा ने मुझे क्या क्या दिया है वहाँ पे ले जाने के लिए। और भी कुछ चीज़ें हैं वो अभी तक पापा ने मार्केट से लेके आए नहीं, कल लेके आएंगे सुबह, मतलब फाइनल पैकिंग कल ही होगी। तो अभी जितना कुछ भी है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है कुछ पापड़, इसमें 3-4 टाइप के पापड़ हैं। एक है साबूदाना का पापड़ और एक है बैडमिंटन शेप का पापड़, यानी इस पापड़ को जब आप फ्राई करोगे तो ये बैडमिंटन का शेप में आ जाएगा। और कुछ व्हील शेप का पापड़ भी है, इसको आप फ्राई करोगे ना तो इसका शेप व्हील जैसा हो जाएगा। तो ये सारे पापड़ सौरभ खाना बहुत पसंद करता है, तो इसलिए मम्मी स्पेशली उसके लिए दे के भेज रही है ये। और यहाँ पे है कुछ बिस्किट टाइप का, जो कि काजू होता है ना, कैशू नट्स, उसके शेप के हैं। तो ये भी सौरभ का बहुत फेवरेट है और मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो ये नोएडा में नहीं मिलता, तो इसलिए पापा ने ये खरीद के लाए हैं। और ये पैकेट बहुत ही बड़ा था, तो इतना कौन खाएगा, इसलिए पैकेट थोड़ा सा काट के मैंने मम्मी को दे दिया है, बाकी मैं लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे है चाल भाजा, इसको बोलते हैं चाल भाजा, येलो चाल भाजा, जो कि मेरे ससुराल यहाँ पे है ना बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए ये तो नोएडा में बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए मैं ये भी नोएडा में लेके जा रही हूँ। और इसके साथ यहाँ पे एक शू है, जो कि पापा ने मुझे ख़रीद के दिया है स्पेशली विंटर के लिए। ये देखिए, ये एक शू है, पाम शू बोलते हैं ना जिसको, विंटर में पहन सकते हो आप, पूरा पैर कवर रहता है, ठंड नहीं लगता है पैर में, वैसे टाइप का एक शू ये है। और यहाँ पे है कुछ पिलो कवर्स और बेडशीट, ये सब तो वहाँ पे मिलता है, लेकिन मम्मी पापा ख़रीदने नहीं देते ये सब। जब भी घर आते हैं ना तो हम लोग यहीं से ये सब लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिलो कवर्स है, सॉक्स है और 4-5 पिलो कवर है।
और यहाँ पे है ब्लैंकेट का कवर ना, ब्लैंकेट तो नहीं बोलते, रजाई बोलते हैं जिसे, बंगाली में लेप बोलते हैं, तुलोर लेप। तो उसके लिए कवर मैंने नोएडा में ढूंढी थी, कहीं जगह पे कहीं पे भी मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं यहाँ से ये लेके जा रही हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं जो पापा कल सुबह लेके आएंगे, जो कि मैं फाइनल पैकिंग में करने वाली हूँ। तो बस इतना ही सब, मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल के रखा है, वही सब मुझे अभी पैक करना है। तो बस इतना ही है जो आप देख रहे हो। पैकिंग मेरा हो गया है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ पैकिंग वैकिंग करके जाने के लिए। कल आने वाले हैं मेरी मम्मी, तो मैं मम्मी के साथ चली जाऊंगी अपनी मायके। तो आज के लिए ससुराल का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, बहुत हेल्दी रहिए, बहुत हैप्पी रहिए और स्वस्थ रहिए। हाइजीन खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।